नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम ट्रैवल एंड टूरिज्म होटल बिजनेस की इंडिया मार्ट इंक्वायरीज या लीड्स को सेल्सफोर्स सीआरएम में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं ट्रैवल टूरिज्म या एक होटल का बिजनेस रन करता हूं और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी मुझे इंडिया मार्ट से कोई भी नई इंक्वायरी, कोई भी नई लीड रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली मैं सेम लीड या इंक्वायरी को ऐड करना चाहता हूं सेल्स फोर्स सीआरएम पे, ताकि मैं अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊं, लीड्स को ऑर्गेनाइज रख पाऊं और जल्द से जल्द उन लीड को एक पोटेंशियल कस्टमर में कन्वर्ट कर पाऊं। तो दोस्तों, ये जो पूरी कंप्लीट प्रोसेस है, इसको हम ऑटोमेट कर देंगे पैबली कनेक्ट की मदद से इंडिया मार्ट को सेल्स फोर्स सीआरएम से कनेक्ट करके। अब जैसे ही इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड या इंक्वायरी आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली ये सेम लीड जाके ऐड हो जाएगी सेल्स फोर्स सीआरएम पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और सेल्सफोर्स सीआरएम के बीच में, कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके ट्रैवल एंड टूरिज्म या होटल बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को आप ऐड कर सकते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे। और ये पूरी प्रोसेस हम कंप्लीटली ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, सेल्सफोर्स और इंडिया मार्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 6 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे ही आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं ऐड इंडिया मार्ट लीड्स इंक्वायरीज फॉर ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस टू सेल्स फोर्स सीआरएम। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक होटल इंडस्ट्री को रन करता हूँ, एक होटल बिजनेस को रन करता हूँ, और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी मुझे मेरे बिजनेस के लिए इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होती है, कोई नई इंक्वायरी रिसीव होती है, तो ऑटोमेटिकली उस सेम इंक्वायरी को मैं ऐड करना चाहता हूँ सेल्स फोर्स सीआरएम पे, ताकि मैं अपनी सीआरएम प्रोसेस आगे बढ़ा पाऊँ और उस लीड से जल्द कनेक्ट कर पाऊँ। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी इंडिया मार्ट, क्योंकि जब तक इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड हमको रिसीव नहीं होगी तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन मैंने चूज कर लिया इंडिया मार्ट। ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड्स। जैसे ही इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड हमको रिसीव होगी, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होने वाली है सेल्स फोर्स सीआरएम, जहाँ पे सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो एक्शन एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे चूज कर लिया सेल्स फोर्स, और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट रिकॉर्ड। अब देखिए, सेल्स फोर्स और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले इंडिया मार्ट को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और इंडिया मार्ट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबबुक यूआरएल। वेबबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, या एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड की डिटेल्स है वो पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस वेबबुक यूआरएल की मदद से।
तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये वेबहुक यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का। क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे, फिर आपको जाना मेन्यू की बटन पे और जाना आपको इंपोर्ट स्लैश एक्सपोर्ट लीड्स पे और क्लिक करना आपको पुश एपीआई की बटन पे। पुश एपीआई के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको लीड का सोर्स सबसे पहले आप सिलेक्ट करना है। फिर आपको सीआरएम प्लेटफॉर्म को एक नेम प्रोवाइड करना है। तो देखिए जो मेरे प्लेटफॉर्म का नेम है वो है पैब्ली कनेक्ट, और इसके बाद जो पैब्ली कनेक्ट पे आपको वेबहुक यूआरएल मिला था वो सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नई लीड का डेटा है वो पैब्ली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। क्लिक करना आपको सेव डिटेल्स पे, और इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन चूज करना है कि क्यों आप वेबहुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं इनमें से एक ऑप्शन मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है, और इसके बाद मैं क्लिक करूंगा जनरेट ओटीपी की बटन पे। तो एक 4 डिजिट का ओटीपी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी वेबहुक यूआरएल सेटअप हो पाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, और आप देख सकते हैं सक्सेसफुली जो वेबहुक यूआरएल है उसको मैंने सेटअप कर दिया है हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब इसके बाद हम जाएंगे पैब्ली कनेक्ट पे। तो आप देख सकते हैं पैब्ली कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, और नोट पे हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या लीड की डिटेल्स पैब्ली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है नहीं। तो देखिए टेस्ट लीड मुझे यहाँ पे इसलिए जनरेट करनी पड़ रही है दोस्तों क्योंकि मैंने रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। पर जब आप रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे और जैसे ही आपको कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो नई लीड का डेटा पैब्ली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। आपको कोई भी टेस्ट लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए हम वापस जाएंगे हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एक बटन दिया हुआ है टेस्ट योर वेबहुक लिस्टनर यूआरएल का। इसकी मदद से यहाँ पे मैं टेस्ट लीड करूंगा जनरेट। तो क्लिक करना आपको टेस्ट योर वेबहुक लिस्टनर यूआरएल पे। तो आप देख सकते हैं कुछ डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड है। मान लीजिए ये लीड की डिटेल्स मुझे मिली हैं। नेम है लीड का प्रभात, सिटी है उनकी नोएडा, यह है उनका सब्जेक्ट फॉर रिक्वायरमेंट एनपीटी मिनरल वाटर बॉटल। इसी तरीके से और भी डिटेल्स मुझे रिसीव हुई है लीड की। अब देखिए जैसे मैं टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, अगर ये पूरी की पूरी डिटेल्स पैब्ली कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर ली, इसका मतलब ये जो वेबहुक यूआरएल है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो क्लिक करता हूं मैं टेस्ट की बटन पे, तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला है। इसका मतलब हम चलते हैं डायरेक्टली पैब्ली कनेक्ट पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है और मैंने यहाँ पे टेस्ट लीड जनरेट कर दी है। इसका मतलब ये है कि जो वेबहुक यूआरएल हमने सेटअप किया था ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। स्टेटस हमको दिखा रहा है सक्सेस। ये है रिस्पॉन्स सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल। स्टेट है लीड की उत्तर प्रदेश। ये है उनका पिन कोड, कॉन्टैक्ट नंबर, नेम, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर हो चुकी है। ये था उनका एड्रेस, ये था उनका प्रोडक्ट का नेम, और ये था उनका क्वेरी मैसेज। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने इंडिया मार्ट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैब्ली कनेक्ट से। जब भी कोई नई लीड आएगी डिटेल्स इसी तरीके से पैब्ली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूँ सेल्स फोर्स सीआरएम पे। तो जो मेरी एक्शन एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी सेल्स फोर्स सीआरएम। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे और क्लिक करना आपको कनेक्ट विद सेल्स फोर्स पे। इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करनी है। तो अब देखिए जैसे मैंने एक्सेस प्रोवाइड करी है, हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, और जो हमारा सेल्स फोर्स का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैब्ली कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको सेल्स फोर्स ऑब्जेक्ट चूज करना है कि आज हम सेल्स फोर्स पे क्या करना चाहते हैं। तो देखिए सेल्स फोर्स पे नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। तो सेल्स फोर्स ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है कॉन्टैक्ट। आप देख सकते हैं कुछ फील्ड्स हमारे सामने आ चुकी हैं। अब वन बाय वन करके सारी फील्ड्स यहाँ पे मैं करूंगा फिल, और इनको फिल करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब इंडिया मार्ट से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो सबसे पहले मुझे ऐड करना है लीड का नेम। तो यहाँ पे मैं डेटा सर्च कर लूंगा और जो लीड का नेम है उसको यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा। तो देखिए ये था हमारी लीड का नेम प्रभात। इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से मैप कर दिया है।
इसी तरीके से जो लीड का फर्स्ट नेम है वो भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो देखिए जो लीड का फर्स्ट नेम है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। देखिए मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेम इसलिए मैप किया क्योंकि मेरे पास एक ही नेम अवेलेबल था। अगर आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग है तो आप उनको अलग अलग भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद आता उनका स्ट्रीट एड्रेस। तो इसी तरीके से जो उनका स्ट्रीट एड्रेस था, जो उनकी सिटी थी, सारी डिटेल्स 1 बाय 1 करके हम यहाँ पे कर देंगे मैप। और इसके बाद आती है उनकी स्टेट। तो स्टेट को भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो देखिए स्टेट थी उनकी उत्तर प्रदेश। इसके बाद आता है लीड का पिन कोड। तो जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल है उसको आप सर्च करके डायरेक्टली यहाँ पे मैप कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं पिन कोड भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। बाकी की ये फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, जो मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है इसलिए मैं उनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। इसके बाद आता है उनका फ़ोन नंबर। तो जो बिजनेस फ़ोन नंबर था हमारी लीड का वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। इसके बाद आता है उनका मोबाइल नंबर। तो इसी तरीके से जो हमारी लीड का मोबाइल नंबर था, जो उनका ईमेल एड्रेस था, वो डिटेल्स भी 1 बाय 1 करके मैंने यहाँ पे मैप कर दिया, आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको लीड का सोर्स सिलेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। बाकी की ये सारी फील्ड्स इतनी मैंडेटरी नहीं है। अगर आप इनको भी फिल करना चाहते हैं तो इनको भी आप फिल कर सकते हैं। लेकिन आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड, कोई भी नई इंक्वायरी रिसीव होगी आपके होटल बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, सारी डिटेल्स अपने आप आके यहाँ पे अपडेट हो जाएंगी। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और सेल्सफोर्स सीआरएम पे ऑटोमेटिकली सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जगह क्रिएट हो जाएगी। इसलिए मैपिंग करना होती है ज़रूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता है हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग का। आप देखिए जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे सेल्सफोर्स सीआरएम पे यहाँ पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। और देखिए हमको ये पे रिस्पॉन्स मिल चुका है, इसका मतलब सेल्सफोर्स पे नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हम सेल्सफोर्स के अकाउंट पे क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे। तो आप देखेंगे प्रभात के नाम से एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। यह लीड का नेम प्रभात, कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है और एक नया कॉन्टैक्ट सेल्सफोर्स सीआरएम पे ऐड हो चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया था पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके ट्रैवल, टूरिज्म एंड होटल बिजनेस के लिए, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।